जय श्री राधे कृष्णा। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को पड़ रही है। रात ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में लड्डू गोपाल की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है और उन्हें 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी पर खीरा काटने की एक अलग परंपरा भी निभाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में खीरे ही क्यों काटे जाते हैं? खीरे में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों मनाते हैं? आखिर खीरे का कृष्ण जन्माष्टमी से क्या कनेक्शन है? जन्माष्टमी की पूजा में खीरे को माता देवकी के गर्भाशय का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन सुबह डंठल वाले खीरे को लाया जाता है और रात में खीरे को डंठल के साथ बीच से काटा जाता है। इसके बाद लड्डू गोपाल का जन्म होता है, जिसे नाभि छेदन व नाल छेदन के प्रतीक में माना जाता है। जन्माष्टमी में खीरे के डंठल को गर्भनाल माना जाता है। फिर उसे काटकर कृष्ण जी की माता देवकी के गर्भ से अलग करने की पूरी बुद्धि पूरी की जाती है। ऐसा करने के पीछे एक अलग मान्यता यह भी है कि जैसे जन्म के दौरान बच्चों को मां से अलग किया जाता है, वैसे ही जन्माष्टमी में खीरे को उसके डंठल से अलग करते हैं। इतना ही नहीं, जन्माष्टमी पर खीरे का प्रसाद ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए खीरे का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। अब बात आती है कि क्यों खीरे का ही भोग लगाया जाता है? खीरे में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों किया जाता है? क्योंकि नाल तो डंठल तो हर फल में होता है, लौकी में भी होता है, कोहड़े में भी होता है। तो खीरे का संबंध इसलिए है कि खीरा सब्जी में भी हम प्रयोग करते हैं और खीरे को फल के रूप में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। लौकी, कोहड़ा, इन सब का हम प्रयोग प्रसाद के रूप में नहीं कर सकते। खीरा ही एक ऐसा फल है जिसमें पानी की मात्रा अत्यधिक होती है और बीज उसमें सबसे ज्यादा होता है। उतना ज्यादा बीज किसी न तो फल में होता है और ना ही सब्जियों में होता है। अब लौकी है, कोहड़ा है इत्यादि, तो इन सब में उतना ज्यादा बीज होता तो है, लेकिन प्रसाद के रूप में वो ग्राह्य नहीं है। खीरा ही एक ऐसा फल है जो प्रसाद के रूप में ग्राह्य है। जय श्री राधे कृष्णा।